देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आपको इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है इनमें आपको ट्रू रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन आपके ठीक है। सबसे पहले देखो आपको कुछ भी दे रखा हो, आप सिर्फ इसमें देखो कि आपको एक तो 3/4 दे रखा है और एक 1/2 दे रखा है, और यहां आपको ब्रैकेट में बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसके लिए आपको इन 4 में से कौन सी कंडीशन ठीक है बिल्कुल। तो सबसे पहला काम है, आपको यहां 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो 3/4 और एक हाफ। तो मैं यहां लिखता हूं आंसर, ध्यान देना। मैंने लिखा R है और P है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। टाइम 0 था तो ये था, ये 0 है। T, अब ध्यान देना, टाइम जब 0 है तब तो ये है। क्लियर है सभी को? एक बात आती है, आपको क्या दे रखा है, T1/2, मतलब आपको दे रखा है T1/2। T1/2 का मतलब क्या है, A/2। T1/2 का मतलब होता है हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब यहां है कि रिएक्टेंट अपना हाफ इधर रह गया और हाफ अपना इधर बच गया। क्लियर है यहां तक भी? एक बात आती है, अब बात दे रही है 3/4, T3/4। ध्यान देना, देखो हम लिखते हैं T 70%, इसका मतलब होता है रिएक्शन 70% कंप्लीट हो गई। मैं T1/2 लिखता हूं, इसका मीन्स क्या है कि रिएक्शन हाफ हो गई कंप्लीट। तो यहां जो 3/4 का मतलब है, इसका मतलब है रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन की 3/4 पार्ट हो गई। मतलब यहां क्या आ गया, A 3/4। क्लियर हुई क्या ये बात? प्रोडक्ट A 3/4 क्यों लिखा पता लग गया ना। और यहां कितना बचा, जब 3/4 कंप्लीट हो गया तो यहां क्या बचा, 1/4 A 1/4 या A/4। क्लियर है? अब आप देखो, सबसे पहले जीरो ऑर्डर है, ध्यान देना। जीरो ऑर्डर की जगह आप बात करते हो जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या थी? आप बोलोगे सर हाफ लाइफ थी A/2K। ये निकाला था अपन ने, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की हमने ये कैलकुलेट की थी। तो ये तो चलो हाफ लाइफ तो हो गई। क्लियर है ना सबको? अब निकालना है T1/2। तो पहले निकालो, देखो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट K = X/T, यही होता है। ये जीरो ऑर्डर का ही तो है इंटीग्रल रेट इक्वेशन। अब आप T की जगह क्या रख रहे हो, T की जगह आप रख रहे हो T3/4। ध्यान देना, मान लो यहां T होता तो यहां क्या लिखते हैं अपन, A-X पढ़ाया था ना, और ये X, यही तो लिखते हैं। जब T है तो T की जगह आप, T है तो X है। अब आप T को कन्वर्ट कर रहे हो T3/4 में, तो इस X को किस में कन्वर्ट करोगे, 3A/4 में। क्लियर हुई क्या बात? ये इक्वेशन इससे तो बनाई थी हमने। जब आप T को, T के साथ X है, देखो जब आप T को कन्वर्ट कर रहे हो 3/4 में, तो इसका मतलब है X भी कन्वर्ट होगा 3A/4 में। तो मैंने दिया T = T3/4, देन X रिप्लेस बाय, बिल्कुल 3A/4, 3A/4। तो वैल्यू रखेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, क्योंकि ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर की। हाफ लाइफ तो मेरे को पता है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट कर दी मैंने इसको, हाफ लाइफ को। अब देखो K X की जगह 3A/4 और T की जगह T3/4, यही आ गया। K को इधर रहने दो, T को उधर भेज दो, तो K यहां पर और T 3/4। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों क्लियर हो गए ना इक्वेशन? और अब आप क्या करो, देखो रिलेशन दे रखा है आपको, इसका मतलब है T3/4 में T1/2 का डिवाइड कर दो। तो T3/4 क्या है, 3A/4K अपॉन T1/2 क्या है, जीरो ऑर्डर का A/2K। ठीक है, देखो इससे कट करो, इसे A से तो ये कैंसिल हो गया, इससे काटोगे तो 2K 4K से क्या बता, 2K बचा इधर, और 2K नहीं सॉरी K है, K से तो K कैंसिल हो गया, 2 से 4 हुआ तो सिर्फ 2 बचा यहाँ पे। क्लियर हुई ना बात? या इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं वापस बताऊंगा इसको। देखो
टी हाफ थ्री हाफ की वैल्यू क्या है, ये रही 3a/4k, यही तो है। लार्ज में डिवाइड करो, टी हाफ की वैल्यू क्या है, a/2k। ठीक है, अब क्या होता है, जो अपोन में ऊपर चले जाएगा, मतलब इसको या तो काट दो, यहां से a से a कैंसिल और इस k से a कैंसिल, तो हमारे पास आ गया, कहां लिखो इसको, ऊपर रफ कर देता हूं, ध्यान दो, ये ऊपर रफ कर रहा हूं मैं, देखो हमारे पास आ गया t 3/4/t हाफ, ऊपर तो है, देखो ऊपर 3/4, ये ऊपर चले गया, 2 ऊपर चले गया ना, तो मल्टीप्लाई 2, बस देखो कैसे कैंसिल 2 ऊपर चले गया, ये गया इससे 2 बार और ये गया, तो यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 3/4/t 1/2 इक्वल 3/2, 2 से गया तो 1.5। इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन था ना बी ऑप्शन, वो है t 3/4 इक्वल 1.5, t 1/2, ये आपका आंसर है। और अगर एग्जाम में आपको ये दे दे और आपसे पूछे कि एक्सप्लेन प्रूव दिस कंडीशन, तो आपको पूरा का पूरा यहां से पहले यहां तक लिखना है, फिर यहां से लिखना है, ये नोट करना है, तो मैं लिख देता हूं नंबर, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, यहां तक इसको थर्ड नंबर, और लास्ट में हम इसको उतारेंगे फोर्थ, ये और फिर ये फिफ्थ। हाँ बोलो। हाँ दे। तो आपको बताना है हाफ लाइफ से रिलेशन, मतलब क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो 90% कंप्लीट होती है, 90% कंप्लीट होने पर हाफ लाइफ से इसका क्या रिलेशन है। ए है 1.1 ऑफ हाफ लाइफ, 2.2 ऑफ हाफ लाइफ, सी है 3.3 ऑफ हाफ लाइफ और 4 है 4.4 ऑफ हाफ लाइफ। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो पहले हमें वही बनाना है जो हम बेसिक फंडामेंटल, ये यहां पर t इक्वल क्या रखते हो 0, तो ये a ये 0, t टाइम पे a माइनस एक्स और ये x, t हाफ पे ध्यान देना, t हाफ पे क्या होगा a/2 और इधर भी a/2। कोई डाउट है क्या यहां तक? लेकिन अब t हाफ पे तो चलो पता लग गया मुझे, लेकिन अब आपसे बोला t 90% कंप्लीट हो गया, तो t 90% का मतलब क्या है, t 90% का मतलब है 90% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यहां तो आ गया 90 और यहां आ गया 10। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। बस यही कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, इसके बाद हम इजीली कर देंगे। अब इसने क्या बोला, क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि जो टाइम है, टाइम वो इस हाफ लाइफ का कौन सा पार्ट है, 1.1 ऑफ हाफ लाइफ है या 3.3 ऑफ हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का कौन सी कंडीशन है टाइम। तो सबसे पहले t 90% निकालते हैं अपन, t 90% निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट क्या है k 2.303 t log a/a माइनस एक्स। t क्या है 90%, तो आप k को तो ले जाओ और t 90% को यहां ले लो। t 90% कितना होता है 2.303 k log ए तो है हमारा, देखो जब परसेंटेज दे रखा है ना, तब मैंने बताया था ए कितना होगा 100%, क्योंकि आपको परसेंट बोल दिया ना, तो ए 100% है, इसका मतलब यहां पर ए तो है 100/a माइनस एक्स क्या है t 90, मतलब a माइनस एक्स का मतलब होता है t टाइम पे, तो 100 में से 90% लेस करेंगे तो क्या आ गया 10। क्लियर है ये बात? इससे कैंसिल हो गया, log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब हमारे पास आ गया t 90% 2.303/k। कोई डाउट थोड़ी है इसमें t 90% में। अब बात आती है हाफ लाइफ पूछा है, ये हाफ लाइफ क्या है फर्स्ट ऑर्डर की, t 1/2 बराबर 0.693/k, ये होता है। अब हमें दोनों में, हमें टाइम और हाफ लाइफ में रिलेशन पूछा है क्वेश्चन में, तो हम दोनों का क्या कर देंगे अपॉन कर देंगे। तो यहां बता रहा हूं मैं, देखो t 90% अपॉन t हाफ लाइफ इक्वल 2.303/k, फिर लार्ज ब्रैकेट 6.93/k,
के से के कैंसिल, आप इसको काटोगे तो देखो 6 की टेबल 23 है, इसका मतलब आएगा 3 पॉइंट अप्रोक्स आएगा ऑप्शन, देखो ये रहा 3.3, तो यहां आ गया, इसको देखो ध्यान रख दो आप, T 90% इक्वल 3.3 T हाफ लाइफ, ये रिलेशन हो गया ना। अपना जो आंसर है यहाँ पे वो सी है, अपना यहाँ आंसर आ गया सी, नोट कर लो इसे।